बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नया नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो लेट मी बिगिन दिस चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी दूसरे के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो है जो बॉडी का खुद का अपना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे कि हम लोग मास और वेट दो चीज को हम लोग यहां पे ले रहे हैं। मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जबकि वेट एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास इंट्रिंसिक इसलिए है क्योंकि मास जो है, मास वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मास सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी का खुद की प्रॉपर्टी है, जबकि वेट डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, डिपेंड कर रहा है कि एनवायरनमेंट का ग्रेविटी कितना है जहां पे किसी पर्टिकुलर मास वाले बॉडी को रखा गया है। तो क्या देख रहे हैं हम, वेट ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, जबकि मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉडी का अपना खुद का प्रॉपर्टी है इसलिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का अपना खुद का प्रॉपर्टी है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे तो यहां पे लिखेंगे द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी through which body attract or repel to another one। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर ले रहा हो या उसको रिपेल कर दे रहा हो सिमिलर चार्ज के कारण, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेसिव ऑफ प्रोटॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन हो जाए, उसी को आप नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। वो हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर आकर डिस्क्राइब करेंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है, जिसको कि हम छोटा वाला सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चार्ज समझ में आ गया। अब किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, चार्जिंग अ बॉडी, जब हमको किसी बॉडी को चार्ज करना हो
तो हम 3 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन को बोल देंगे, आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक फिगर अभी आया, हमने कुछ फर्ड ले रखा है और उसको हम पहले रब कर रहे हैं एक रबर वाले ग्लास के ऊपर। अब देखो ये रब होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हीट जनरेट हुआ और हीट जनरेट होने के कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन उस फर या वुलन वाले क्लॉथ्स में है वो ट्रांसफर हो गया किस में, रबर वाले बॉडी में। और इस तरीके से दोनों बॉडी दो अलग अलग इक्वल अमाउंट के चार्जेस वहां पे डेवलप हो गए। यानी देखिए जो फर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और जो रबर वाला जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। दोनों इक्वल अमाउंट में, जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हुआ और रबर वाला जो बॉडी था वो एक इंसुलेटर था, तो बड़ा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अगर लिखना हो तो इसको लिख लीजिए कि व्हेन टू बॉडी रब्ड विथ ईच अदर एंड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हीट electron transfer from one body to another body and both body becomes opposite charges with equal amount। समझ में आ गया। चलिए सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए यहाँ पे कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग, चलिए फिर से एक फिगर के थ्रू हम इसको भी समझते हैं। ये देखिए फिगर आ गया। अब देखिए इसमें आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, दोनों हम दोनों पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आप पॉजिटिव रॉड लेकर आए हैं और एक न्यूट्रल रॉड है जिसको कि आप इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिए। इंसुलेटिंग का मतलब ये जो स्टैंड नीचे में जिसके ऊपर रखा हुआ है उसको लेने देने से कोई मतलब नहीं, लकड़ी का बना हुआ है, कुछ ऐसा मटेरियल का जिसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी उसके पास है ही नहीं। तो इसके ऊपर अब ये पॉजिटिव रॉड उसमें चिपकाए तो क्या हुआ भैया, ये जो रॉड पॉजिटिव चार्ज था, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो न्यूट्रल है, तो वो क्या करेगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बताइए ऊपर वाला जो रॉड था वो तो न्यूट्रल था, फिर भी नीचे वाले की वजह से वो चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक वैसे दूसरा फिगर को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस अमाउंट बढ़ा हुआ है बिल्कुल, और ये जो रॉड है फिर से न्यूट्रल है। अब ये जैसे उसको टच किया ये अपना इलेक्ट्रॉन उस वाले रॉड को दे दिया। अब जैसे ही रॉड को इलेक्ट्रॉन मिला वो नेगेटिव चार्ज हो गया। सिंपली हम इस प्रोसेस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग बॉडी के ऊपर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन के द्वारा कैसे चार्जिंग होता है, एक फिगर से समझिए फिर से। देखिए दो ग्रीन स्फीयर ले लिया हम लोग यहाँ पे। अब ये ग्रीन स्फीयर क्या कर रहा है, और एक रॉड को हम लोग यहाँ पे लेकर आ गए हैं, और ये जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिंपल सा बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए ये जो ग्रीन वाला जो पहला वाला जो स्फीयर है ये चूंकि पॉजिटिव है तो क्या करेगा कि ये पॉजिटिव है तो ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। पहला वाला जो स्फीयर है वो इस रॉड को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो उसको कौन स्फीयर दे देगा, लास्ट वाला जो स्फीयर है वो पहले वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये जो आगे वाला जो स्फीयर है इलेक्ट्रॉन लिया ना पहले वाले से, तो आगे वाला जो स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज हो गया और पीछे वाला जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। नाम से ही पता चल रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब
किसी दूसरे बॉडी को चार्ज होने के लिए प्रेरित करना, है ना, किसी दूसरे बॉडी को चार्ज होने के लिए प्रेरित करना, यानी कि उसको कहना कि चल कोई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, बोर्ड एग्जाम में एकदम जम के मार्क्स लाना है, तो बस ये भी बोल दिया कोई बात नहीं, हमें दोनों आदमी अपना चार्ज हो जाएंगे एक साथ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों स्फीयर इस तरीके से चार्ज हो गया। अब यहाँ पे अगर अपोजिट रॉड अगर हम रखते तो पहला वाला स्फीयर उल्टा उसका अपोजिट चार्जिंग डेवलप हो जाता। सिंपल सा चीज है। तो मैं आई होप कि आपको चार्जिंग समझ में आ गया होगा कि बॉडी को चार्ज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट, लाइक चार्जेस repel to each other and unlike charge attract to each other। जैसा कि देखो यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, जो बॉल लगा हुआ है, लाइक चार्जेस क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है, अनलाइक चार्जेस क्या कर रहा है, चिपक रहा है ना, अट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड नंबर देखिए क्या है। सेकंड नंबर कहता है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इसी हुआ इतना ही है कि मान लीजिए किसी बकेट के अंदर बहुत सारे चार्ज मौजूद हैं, ठीक है, इसके क्वांटिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहने वाले, इक्विलिब्रियम का मतलब कि इसके चार्जेस में घटना बढ़ना कुछ नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है, कोई चेंजेस इसके चार्जेस में नहीं आ रहा है। जब कोई भी सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस काउज नहीं होता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो ये अभी इक्विलिब्रियम सिस्टम है, यानी चार्जेस घट बढ़ कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमको टोटल चार्ज निकालना है इस बॉडी का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज इक्वल होता है अपने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर विद द यूनिट पॉजिटिव विद द यूनिट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे यूनिट चार्ज किसको ये बोल रहा है, यूनिट चार्ज बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, जिसके अंदर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसको कौन निकाला है, इस वैल्यू को निकालने वाला व्यक्ति कौन है? इस वैल्यू को निकालने वाला व्यक्ति जो है वो जे थॉमसन का भी श्रेय दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा श्रेय जो है मिल्कन्स का है। मिल्कन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इस वैल्यू को फाइंडिंग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना, अब देखिए इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 3 9, तो टोटल Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव भी रह सकता है किसी बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस n इंटू ई। एन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट या अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज के रूप में लिखा रहता है। हम सीधे यहाँ लिख देते हैं आपको अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, Q इक्वल्स टू माइनस ही लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन 9, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 16 9 जा 14.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको पॉइंट में अगर एक पीछे ले आओ तो जाओ 1.44 to 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, इतना सारा चार्ज है इसके ऊपर। तो खैर ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ इतना बताता है कि कैसे हम किसी बॉडी के टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज को फाइंडिंग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के फॉर्मेशन कर सकते हैं, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है
चार्जेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये कंजर्व फॉर्म में है, ठीक है, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है उसको देखते हैं, जो हमारा है वो है the sum of charges follow algebraic rule। algebraic rule कहने का मतलब क्या है, जो चार्जेस है वो अलजेब्रा वाला सम करते हो ना कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़े वाले वैल्यू का, तो वही वाला सम इसमें फॉलो होगा। ये नहीं मान लो कि यहाँ पे -2 कूलम है, +4 कूलम है, +6 कूलम है, तो ये नहीं कि 6 4 10 2 12, नहीं 6 4 10 और -2 यानी 8 कूलम नेट चार्ज हो जाएगा। जिस भी बॉडी के अंदर इतना सारा चार्ज है तो नेट चार्ज का वैल्यू 8 कूलम होगा। यानी यहाँ पे हम कौन सा सम लगाए, अलजेब्रिक रूल वाला सम लगाए। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत होगा इसमें तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टी को देखें, चार्जेस क्या है इसको समझे, किसी भी बॉडी को कितने तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं इसके बारे में भी पढ़े। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आने वाला है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हम लोग आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, स्टे एट योर होम, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, और इसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें, हमारे ये प्रयास सार्थक हो। अभी रात के 11:30 बजे ऊपर, सॉरी 11:30 PM के ऊपर मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारा ये जो एक डेडिकेशन है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं रख सकते हैं, उस डेडिकेशन का आप रिजल्ट दें हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू अगेन।